मैं रमाकांत मिश्रा चित्रकूट में स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलाते हैं 3 ऐसे संत से जो अपने कठिन परिश्रम में यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक एक तपस्या करते रहते हैं। आइए हम मिलाते हैं। ब्राह्मण अगर त्रिकाल संध्या नहीं करता है तो उसको धिक्कार शंकराचार्य कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। उसे गायत्री 3000 रोज जपना चाहिए। जो ब्राह्मण 3000 गायत्री रोज जपेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। और धिक्कार है वो ब्राह्मण को जो गायत्री नहीं जपता। ब्राह्मण का गायत्री ही मंत्र है, उसका अंतिम है, ये फाइनल है शरीर ब्राह्मण का, और वो जान करके उसे गंवा रहा है। इसलिए तुम गायत्री पर विशेष ध्यान। ये माता पार्वती का ही अंश है, सदाशिव के अर्धभाग में रहती, इन्हीं का स्वरूप उमा रमा ब्रह्माणी, अर्थात गायत्री परब्रह्म परमेश्वरी। इसके लिए ब्राह्मण के लिए विधान किया, ये करो और तो सब ठीक। तो आप बस आते रहेंगे। मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या श्रेष्ठ है? अच्छा, पहले ये बताओ, तुम त्रिकाल संध्या आदि करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने ही पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सचिन द्विवेदी। और तुम्हारा क्या नाम है? रमाकांत मिश्रा नाम। जनेऊ पहनते हो? नहीं, जनेऊ अभी नहीं हुआ हमारा। जनेऊ संस्कार तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, एक्चुअली हमारे शादी के समय हो करता है ना। शादी के पहले का नियम नहीं है ये नियम। 10 साल से ब्राह्मण को कर लेना चाहिए जनेऊ संस्कार। अगर वो संस्कार कर लेना तो उसका ब्रह्म तेज जल्दी आ जाता है। अर्थात ब्राह्मण को गायत्री करनी चाहिए। ब्राह्मण का सनातन धर्म है। और ज्ञान और भक्ति के बारे में जो पूछ रहे हो, पहले धर्म के बारे में पूछो। धर्म आधार है। जब धर्म का तुम पालन करोगे तब ये ज्ञान वैराग भक्ति आदि का जो विधान है ना, ये बाद में पहले अपना स्वधर्म की रक्षा करो। जब स्वधर्म की रक्षा नहीं करोगे तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है कि सबसे पहले स्वधर्म का पालन करे। ऐसा शास्त्रों में आया है कि जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण नहीं करता है वो सूकर आदि कुकर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए उसे त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और उसके लिए जो है ना, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। और एक प्रणव मंत्र जो होता है बिना जनेऊ के नहीं जपा जाता। अर्थात सबसे पहले ये कर्म क्षेत्र पहले ध्यान दो। कर्म क्षेत्र के बाद फिर परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान और भक्ति का विधान करते हो, तो इसमें एक ज्ञान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पहले से माना गया है। और ज्ञान की नज़र में छोटा और बड़ा नहीं होता। तो सबसे पहले ये मानो कि ज्ञान परमात्मा कहता है मेरा ही रूप है, और अर्थात परमात्मा का रूप है। तो जब परमात्मा है तो परमात्मा को अपना छोटा और बड़ा कोई नहीं दिखाई देता। परमात्मा की नज़र में तो सब समान होते हैं। तो ज्ञान और भक्ति ये परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, छोटे और बड़े नहीं हैं। ये
तो ज्ञान वैराग्य तो पुत्र हैं उस भक्ति माता के, तो बड़े छोटे का यहाँ प्रयोग ही नहीं है। नहीं महाराज जी, अच्छा अच्छा महाराज जी, आप कितने साल यहाँ हो गए आपको? ये देखो हम नहीं बता रहे हैं तुम्हें, जो तुम अपना प्रश्न लेके आए हो वो बताओ। नहीं अब नहीं, देखिए अगर हम जो तुम पूछना चाहते हो वही पूछो, हमारी बारी में नहीं। एक मतलब इस शासन में कितने साल होंगे आप, मतलब यहाँ कब आए थे? और जैसे मैंने हम देख रहे हैं कि शासन कोई व्यवस्था नहीं है, इतने मतलब इतने दुर्गम परिस्थिति में आप यहाँ रहते हैं। ये जो है ना, ये तप लोक है। तप लोक व्यवस्था के लिए नहीं होता, ये तप लोग तप के लिए स्वाध्याय के आचरण से परमात्मा के निमित्त की गई क्रिया ये तप कहलाती है। तो यहाँ तप करने आए हैं, यहाँ साधन यथाउचित मिलते रहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो तपस्वी हमारे जो महापुरुष रहे हैं वो किस प्रकार से जीवन निर्वाह किए हैं, वो प्रणाली में हमें चलना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम ये प्रणाली का विधान करते हैं। और रही बात यहाँ साधन की, तो साधन परमात्मा यथाउचित जितने स्थिति के होने चाहिए वो यथाउचित देता रहता है। तो जैसे हाँ, ऐसे मैंने देखा यहाँ जब मैं वहाँ से आ रहा था, हाँ, कोई मतलब यहाँ पर आने के लिए कोई व्यवस्था थी? शिव जी की इच्छा से तुम केवल ये अपने और भी क्वेश्चनों का विधान करो जो अध्यात्म पक्ष के। अध्यात्म की तो यही पूछेंगे। अध्यात्म पर मतलब आपका भरोसा है या? हम सिद्धियों को बाधक नहीं मानते हैं, ये कर्म के फल को प्रभावितशील कर करके साधक के लिए सहयोग के रूप में प्राप्त होती हैं। लेकिन ये सिद्धियां जो है ये योगियों के लिए नहीं, ये इन्हें केवल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों में गायत्री रहस्य में ऐसा पाया गया है कि सिद्धि बोलते हैं परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा के नाम को। जिसका हमेशा हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार होता रहता है उसे सिद्धि बोला गया है। और जो शास्त्रों में चाहे कोई भी शास्त्री है या कोई भी विद्वान है या महापुरुष हो या संत हो या ब्राह्मण हो, वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन शास्त्रों में हमने पढ़ा है सिद्धि बृहस्पति जी, सुखदेव जी और विश्वामित्र कहते हैं गायत्री रहस्य में कि सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति का नाम है। इसलिए हम तो केवल यही मानेंगे कि सिद्धि की जो व्यवस्था है, हम सिद्धि को केवल परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का विधान करने की जो प्रक्रिया है उसे मानते हैं। और भोगों के लिए जो सिद्धि बताई गई है वो सिद्धि नहीं है, वो तो कर्म के फल का भोग है। जो वो अगर धर्म से रहेगा तो उसे स्वर्ग जाना है, अगर अधर्म कर बैठेगा तो नरक का साधन है। जैसे बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा आपने, हाँ, तो उनके पास लोग बताते हैं हनुमान जी की सिद्धि हुई है। तो ये तो अच्छी बात है। जो साधक अपने परमात्मा पे अतिशय प्रेम से उस पर समर्पण होगा तो वह साधक के लिए कुछ न कुछ कृपा पात्रता देता है। तो ये तो सनातन में चला ही आया, ये तो सहज बात है। नहीं तो क्या उस सिद्धि को आप क्या मानते हैं, आप क्या कहना चाहते हो उस विषय में? हम ये मानते हैं कि वो ब्राह्मण ने अपना कोई ऐसा प्रारब्ध मानो या किसी की कृपा मानो, एक ऐसा विधान किया, ऐसा अनुष्ठान किया जिसमें परमात्मा उस पर रिझ गए और उस पर कृपा कर दी। अच्छा महाराज प्रत्येक युग का एक धर्म होता है जिसे युग धर्म बोला जाता है। जी महाराज, युग धर्म में परमात्मा का ये निर्देश होता है कि कितनी शक्तियों का विधान करना है, कितनी विद्याओं का विधान करना है, कितनी योगों का विधान करना है। अर्थात हमारे शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है कि प्रत्येक शास्त्र के मंत्रों को भी हटा दिया जाता है। जो योग और सिद्धियों के दात्री हैं, विशेष ऋचाएं, उनको भी हटा दिया जाता है कि आने वाली स्थिति में उसके पात्र नहीं रहेंगे ये लोग। अर्थात ब्राह्मण संध्याओं से हीन हो गए, अभच्छ भच्छ का प्रयोग करने लगे। जो ब्राह्मण को लहसुन प्याज आदि से ये वर्जित बताया गया है, अर्थात कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ ब्राह्मण की स्थिति में नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है, ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप है। ब्राह्मण जब शास्त्रों के उचित विधान नहीं कर रहा तो वो समझ लो कि शास्त्र भी उन विद्याओं को लोप कर देते हैं। और लोप हुई विद्याओं से जो विद्या अर्जित करता है वह उस सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, केवल लोक में अपने भूमिका अर्थात पेट की व्यवस्था से जीवन निर्वाह की जो विद्या है उसको प्राप्त करके वो अपना जीविका चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्म को छोड़ चुका है। स्वधर्म के छोड़ देने से जो गोपनीय सिद्धियां हैं वो वापस परमात्मा में चली जाती हैं। सिद्धियां किसी को भटकाती नहीं हैं। जो बोला है वो अपने स्तर से बोला होगा। सिद्धियां परमात्मा के चरणों में भगवान शंकर के अष्टयाम नृत्य करती हैं। कह सकते
क्योंकि जो समाज है, समाज धर्म व्यवस्था से आकलन करना चाहिए, नीति व्यवस्था से नहीं। अगर तुम समाज को नीति व्यवस्था से आंकोगे तो स्वाभाविक है कि समाज में विघटन तैयार हो जाएगा। इसलिए समाज को हमेशा धर्म व्यवस्था से आकलन करना चाहिए। अगर हिंदू है या मुसलमान है तो मुसलमानों ने भी तो हमारी आज़ादी में अपने कंधे से कंधा मिलाकर हाथ दिया है। जब हमारी आज़ादी में मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिला करके देश को आज़ाद करने में सहयोगिता निभाई। क्या ऐसे बयानों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के वचन पर। हम अपने अंतर भाव को बता रहे हैं कि अगर हमारे भारत में अगर ऐसा विधान हुआ कि दूसरे देशों वालों ने इस पे कब्जा जमाया तो यहाँ के मुसलमानों ने भी कंधे से कंधा लड़ा करके अपनी जान न्यौछावर की। मतलब आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है? क्यों नहीं है? हिंदू अगर राष्ट्र बन रहा है तो समर्थन क्यों ना हो? समर्थन अलग है। और रहने वाले ये जितने भी धर्म हैं हमारे भारत में, वो सारे धर्म अपने अपने किसी भी एक रूप को तो मान ही रहे हैं। देखिए महाराज जी, सुबह से लेकर शाम तक भजन करते रहते हैं। अब सुबह शाम 5 बज गए हैं। अभी ये बैठ गए हैं। अभी वही रात में 8 बजे जो है अपना माउस खोलेंगे और तब जो है अपना आगे प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में कैसे यहाँ पर जीवन यापन करते हैं आप सोच सकते हैं। सिर्फ खाने के लिए यहाँ जो है कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी यहाँ कैसे जीवन यापन होता है आप इस वीडियो से अच्छा, आपको मौनी बाबा बोलते हैं तो कभी आप बोलते नहीं क्या? कब से नहीं बोलते हैं? मतलब हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी। अच्छा, लोग बताते हैं आप स्लेट में लिखते हैं। स्लेट भविष्य बता देते हैं। बता नहीं। हाँ, ये बताते हैं। महाराज जी कुछ मेरे विषय में कितने साल हो गए? तो इसमें लिख दीजिए थोड़ा सा, कितने साल हो गए आपको? मतलब बचपन से आप नहीं बोलते थे तो इसमें लिख दीजिए कितने साल के। अच्छा, क्या कारण था कि नहीं बोल रहे थे? महाराज जी वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हुए हैं इससे। अच्छा, इंग्लिश भी लिख लेते हैं शायद, सुना है हमने। महाराज थोड़ा सा एक अब जब आप लिखे हैं थोड़े से कुछ आशीर्वाद। चलो लोग कहते हैं ये सनातन धर्म हिंदू धर्म अलग अलग है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सारे धर्म की मूल जो है ना वो है सनातन धर्म है। अच्छा, सनातन धर्म मानवता करके एक शब्द आप लोग हमेशा जोड़ते हैं, यानी मानवों की तरह।
या मानव के लिए, मानव के जो अच्छे सद्गुण जो है उसी को आधार करके मानवता। ध्यान रखो, पर सनातन जो है ना, सनातन वो सर्व जीव के लिए, यानी कि उसकी जो धर्म बनाया गया है कि मनुष्य को कैसा करना है, एक कुत्ते के लिए क्या करना है, और गाय के लिए क्या क्या कर्तव्य है, सामान्य चींटी के लिए क्या कर्तव्य है, पक्षी को क्या कर्तव्य है, सबको भगवान हमारी जो है वो सबको दिशा निर्देश पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो वो है सनातन धर्म। और हिंदू एक संप्रदाय है, हिंदू एक संप्रदाय है जो कल तलवार दिखा दो तो आपको मुसलमान बन सकता है, और फुल पैंट गाय का बेल्ट पहन के भी मंदिर में जाके भी भगवान को माला चढ़ा सकता है। ठीक है, दो हाथ दो कुछ की दूर से भी एक हाथ से ऐसे करके वो भगवान को अपनी प्रेम की भावना ही वो व्यक्त कर सकता है। वो सब मैं हम हिंदू उन्हीं को हम तो गिनती करना भैया। कितनी होगी आपकी एज, कितनी समय कितनी होगी, कितने? अरे आप ऐसे बात है, ऐसे कि व्यक्तिगत पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, आप मतलब कितने, हम लोग ये बता रहे थे कि कितने उनमें आपने घर त्याग कर दिया सन्यासी? नहीं नहीं सुनिए ना, ये सब सारे बैकग्राउंड अपने अगर ये सब को पूछताछ करने लगेंगे ना, फिर जब हम पहली दिन को जो हम जब करेंगे ना, पहले दिन क्या शुरुआत होता है, इससे पहले का कहानी फिर याद आने लगेगा। अच्छा, ये जीवन के लिए ठीक है। 3-4 वर्ष के आसपास होने वाला। अच्छा अच्छा। महाराज जी कहाँ से हैं आप? श्री अयोध्या जी से। अयोध्या जी से? तो यहाँ आए हैं अयोध्या जी से? जी। अच्छा अच्छा महाराज जी। अच्छा, जैसे यहाँ कुछ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, अब इतनी कठिन परिस्थिति में आप यहाँ रहते हैं, जी। तो कैसे मतलब रह लेते हैं आप? अच्छा, इतनी भीड़ भाड़ तामझाम में आप कैसे रह लेते हैं? हमारी एक आदत सी बन जाती है हमारी रहने की। हमें भी आदत सी बन जाती है। अच्छा, कितने साल हुए ऐसे आपको यहाँ रहते हुए? ये 3-4 साल के यहाँ से, अच्छा अच्छा जैसे कई दिन से यहाँ पे अच्छा होता रहता है। अच्छा। तो मतलब कि और कोई अलग से कोई सुविधा नहीं, इसी कुटिया में आप रहते हैं? हाँ जी, यही है जो भी है। अच्छा, तो क्या हमेशा निवास मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं आप? नहीं जब प्रभु जी कृपा से जैसे स्थिति आता है, अच्छा अच्छा प्रभु जी प्रसाद जो भी मिलता है नकारते नहीं है। अच्छा। तो वैसे आप रहने वाले अयोध्या के रहने वाले हैं? जी हैं, गुरुस्थान हमारे संस्कार श्री अयोध्या जी में हुआ है, मौनी माजा श्री बोडी छान। अच्छा अच्छा गुरु जी? श्री गुरु जी महाराज श्री अयोध्या जी में निवास करते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा। तो कुछ और बताइए इस आश्रम के आप ऐसे क्या ना, ये जो ऐसे भगवत प्राप्ति जो किए हुए महात्माएं जो हैं, हाँ वो इसे प्रकट नहीं करते हैं। ये छोड़कर अपने शिष्य को और उत्तम रास्ता बताने वाला कोई संत ही होंगे। जी उस व्यक्ति की व्यक्तित्व, साधक की निष्ठा, उसकी व्यक्तित्व, उसकी जी भगवत चरण में उनकी प्रेम, जी और उस प्रेम की जो उनकी उत्तर वृद्धि का जो संकेत, जी जी ये सब निरीक्षण, जांच, परीक्षण करने के बाद ही श्री गुरु महाराज जी जी और जो श्रेष्ठ साधना है उसी को ही अपने शिष्य को बताते हैं। जी फिर उसी मार्ग से शिष्य फिर जाते जाते जी उस भगवान की उस दिव्य जी सानिध्य को प्राप्त होता है। जी जी। जैसा कि मतलब तुलसीदास जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना कई अनुभव बताया कि मतलब जब वो गए तो उनको मतलब प्रेत मिला और उसने उनको मार्ग बताया, हनुमान जी के दर्शन हुए। तो वैसा ही मतलब अनुभव, मतलब जैसे आप आत्म साक्षात्कार बाकी संतों से भी यहाँ आपका होता रहता होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही मतलब पवित्र जगह है और बहुत ही कुछ क्षण वो महाराज जी आप जो है हनुमान धारा में भी साधना किए थे, जी जी तो काफ़ी अच्छे रोचक बातें उन्होंने बताया है जी कि किस प्रकार से भगवान को रिझाने का प्रयत्न करते करते भी जी हमें फिर मानसिक थकावट सा आने लगता है, जी जी कुछ बहुत सारे भ्रम जन्म लेने लेता है। जी जी उसी भ्रम को आधार करके हम लोग फिर अपने मार्ग से भटकने लगते धीरे धीरे, जी जी जो कि हमको ठीक लगे कि हाँ ये सत्य प्रतीत होता है, बिल्कुल जी क्या बिल्कुल हाँ यही सत्य है, यही मार्ग सही है, जी और जी हम भटकते हुए रहते हैं। जी जी सो संतों की सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत, संतों की संगत, बार बार सत्संग करने के द्वारा जी एक दैवी प्रेरणाएं जो है अपनी मन और मस्तिष्क में वो
प्रेरणा एक ऊर्जा की भांति जी वो शरीर में वो जो है तैरने लगता है। जी जी वही हमें जो है सकारात्मक और सटीक मार्ग में हमको प्रेरित करता है। अच्छा, आखिर क्या कारण थे जिसमें आप जो संन्यास ले लिया? जी, क्या कारण थे आपके? आपने क्या कारण है कि आपने अब तक नहीं लिया? भगवान की शरणागत हुए आपने? अभी तो अभी हमें कारण नहीं। या हमारे जैसे जंगल में आके पहचाना। महाराज जी, आप मैं बोलना चाहूँगा, अब इन्होंने भगवान की शरणागति का अर्थ है भगवान से अपनी जो वास्तविक संबंध जो है वो आपने जोड़ा क्या? जोड़ा क्या? हमारे तो अभी प्रयास कर रहे हैं तो जो। जोड़िए ना पहले। जी जी। जी, हमें अनन्य भाव से प्रभु जी से संबंध जोड़कर अपने दासत्व भाव को निवारण करने की प्रयास कर रहे हैं। जी हमने ये तिलक श्री गुरु जी महाराज जी का प्रदत्त ये नाम और प्रभु जी के कृपा से ये नाम धाम जो हम जो धारण किए ना, इसको हम उसकी अभी गुरु कृपा से हम योग्य अभी धारण करने के योग्य बने हैं गुरु कृपा से, परंतु उसको निर्वाह करने की जो क्षमताएं जो अभी भी हमें भी ठीक से नहीं आया है। यानी कि हम ऐसे कक्षा में बैठे हैं जहाँ पे लंबी कितने वर्ष तक वो सीखना है हम ऐसे ही उसी कक्षा के हम छात्र हैं। तो मुझे अभी इसीलिए को उन्हीं को पता है कि उन्होंने मुझे क्यों अपनी प्रियजनों में से चुना है, और आप भी अपने उन प्रियजनों में से एक बनने की प्रयास करेगा। नहीं प्रयास बड़ी करेंगे। लाभदायक है, बड़ी लाभदायक अच्छा, है। परिवार पूरी तरह से आपने छोड़ दिया? परिवार से कोई नाता नहीं? देखो अभी इसी वक्त समय तक इसी सेकंड तक तो मैं छोड़ रखा हूँ। अच्छा आगे का तो मैं नहीं कह सकता, वो प्रभु जी की इच्छा। अच्छा। कब कैसे स्थिति तो आपको 5 साल यहाँ रहते हुए चित्रकूट इस आश्रम में 5 साल हो गए आपको? हम श्री गुरु जी के दर्शन के लिए श्री अयोध्या से जाते हैं, फिर वही से सीधा यहीं पे आते हैं। अच्छा जाते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ इस आश्रम कुछ विशेषताएं क्या हैं, आप कुछ अलग से अपने शब्दों में मेरी बताना चाहें? इस आश्रम की विशेषता, इस जगह का विशेषता, हाँ हाँ, तो विशेषता ही विशेषता है। तो 1-2 बता दीजिए हमारे लिए। आपने कभी प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति के स्पर्श को अनुभव करने का कभी प्रयास किया? एक्चुअली हाँ, प्रयास तो किया ही है हमारे। वो आर्टिफिशियल होगा, यानी कि जैसे कि शुद्ध वातावरण, उसी बीच में इतनी देखो सुंदर मावता मंदाकिनी राब करती हुई ये देखो सामने प्रवाहित हो रही है। अच्छा, भोजन की व्यवस्था कैसे करते होंगे आप यहाँ पर? अजगर करना चाकरी पंछी करना काम। प्रभु श्री राम जी की शरणागति, उनके आश्रित होने वाले को भोजन की कभी चिंता करना नहीं पड़ता। नहीं, फिर भी वैसे कैसे व्यवस्था हो पाती है? करना नहीं पड़ता। भगवान करते हैं, लेकिन एक हम उस एक रीजन जानना चाहते हैं कि मतलब कहाँ से मिलता है वो आपको जो भूख लगेगा, या तो आपको जो भूख लगेगा ना, फिर आपका व्यवस्था प्रभु जी ने आपको इसी तरह से आपको प्रेरणा करके ले जाएंगे जहाँ पे भोजन का प्राप्ति हो सकता है। या तो भोजन पहुँचाने वाले को ऐसे प्रेरणा देंगे कि वो आके आपके पास पहुँचा देंगे। ये बहुत डीप और इंटरकनेक्टेड एक प्रकार की वो भगवान की एक जो सत्ता की जो ना एक प्रकार हिस्सा है। अच्छा, बढ़िया प्रेम से वो अपनी आश्रितों को पालन करता है, बड़ी प्रेम से। अच्छा, मतलब व्यवस्था, आपके कहने का मतलब है कि भगवान व्यवस्था कर देता है? करते हैं वो कई धर्म की तो परंपरा है ये। अभी आपके घर के सामने क्या कभी आपने किसी को भूखा प्यासा छोड़ सकते हैं क्या? जब जो साधारण मानव जब उनकी आपके घर के द्वार के सामने किसी भूखा प्यासा को ऐसे निराश्रित होकर छोड़ने जाने नहीं देंगे। भगवान तो वो सबको तो वो तो सबको प्रेम करने वाले हैं, चाहे आप उनको भजन करो या भजन ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा, महाराज जी नाम क्या है आपका? श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ, ये भी भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा नाम, राघवेंद्र दास। अच्छा, राघवेंद्र जी। मोहनी जी के मांझा, अच्छा श्री अयोध्या धाम। अच्छा। बोलिए, कोई भी साधक को सीधी प्राप्ति हो सकता है। और हमारी जो सनातन धर्म में जो मंत्र की शक्ति जो है ना, जो साधना जो सनातनी है, जो साधक है, वो मंत्र की शक्ति के बारे में भली भांति जानता है। हम लोग अपनी वातावरण, अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध साधन और अव्यवस्था के कारण हम उस मंत्र को मंत्रबद्ध हम उसको
ग्रहण नहीं कर पाते, या तो फलीभूत होते हुए देख नहीं पाते हैं। परंतु मंत्रों का शक्तियाँ तो वो तो अब शास्त्र में, ग्रंथों में, वेदों में तो सबने इसकी बड़ी महिमा वर्णन की है। ये साधारण बात है। वो कोई भी साधक, निष्ठापूर्वक साधना, उनकी भगवान एक प्रेरणा जैसे देते हैं वो ऐसे कहते हैं। और उनकी जो प्रेरणा थी भगवान की, जो भी भगवान की प्रेरणा है, तो भगवान की प्रेरणा के ऊपर मेरा क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान क्या बाकी धर्म के प्राणियाँ जो है क्या, वो भगवान की संतान नहीं है क्या? कि वो अभी हिंदू, आप जो सोकल हिंदू, आप तो हिंदू बोलते हैं, हम सनातनी कहते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले, इनको अनुसरण करने वाले लोगों की जो दुरावस्था, आज की काल परिस्थिति में जो कुछ हो रहा था, ये जो कुछ हो रहा है, हो सकता है कि उसी को देखकर उनको व्यथित हो रहा होगा कि किस प्रकार प्रताड़ित हो रहा है, किस प्रकार से मंदिरों की नष्ट किया गया था, किस प्रकार से तरह तरह की, तो वो उनकी व्यथा को वो अपने बयान किए होंगे। अच्छा, साधना आप सुबह से मतलब कि प्रातः काल से शाम तक चलता ही रहता है आपकी? अरे हम तो प्रयास करते कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, कि सुबह से शाम तक 24 घंटा चलता रहे, ऐसा हो जाए तो भला। अच्छा। होता ही नहीं है। हम तो कैमरा लेके आए कर किसी बैठ गया, मेरा तो सब दस के किया। अरे बाबा, प्रभु जी की इच्छा जितना होता है उतना ही प्रभु जी की कृपा है कि प्रभु बना के रखो, छूटे ना, स्मरण छूटे ना। वहाँ पे जो है अभी टूट गया था, नर्मदा जी के, हम लोग गए थे कि बाहर, तो फिर टूट गया था। तो अभी बनता है बगल में। अच्छा, यहीं पे व्यवस्था बना रहेगा आप। तो मतलब कितना दूर होगा खाना खाने के लिए इसे, प्रसाद पाने के लिए? हाँ, ये पास में एक महात्मा जी कुटी है। तो क्या डेली जाना पड़ता है वहीं पर? हाँ, जब भी बनाते हैं तो साथ में मिलकर बना लेते हैं, तो समय भी बचत हो जाए। अच्छा समय अच्छा। कोई और ये भी डाल कर किसी दुर्गम सड़कों के बीच में पहुंच रहे हैं आश्रम में। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? इस आश्रम में तो हमको तीसरा साल है। 3 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए? उधर रहते रहे। अच्छा वो तो गए 10-12 साल अच्छा, तो ये आपके रहते हुए बना कि पहले बन चुका था? पहले। अच्छा, ये पक्की? यहाँ ऐसा है कि ये है तपोभूमि। अच्छा। तो यहाँ से ये आज हम हैं, कल चलने लायक नहीं रहेंगे, कोई दूसरा संत रहेगा। इस तरह से परंपरा से अच्छा बने रहते हैं। अच्छा। आके गए और अच्छा, खाना वाना प्रसाद कैसे बनता है यहाँ पर? बस लकड़ी और चूल्हे से और गैस से भी। अच्छा, गैस भी रखे हैं यहाँ पर? गैस भी रखे। अच्छा, तो मतलब भजन कब होता है? भजन होता है शाम सुबह। अच्छा अच्छा, कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं उस विशेष प्रकार की ना? सुविधा सब, अब कौन सी सुविधा चाहिए? सुविधा तो संत को चाहिए, वो पर्याप्त। अच्छा आवागमन की थोड़ी परेशानी है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब भजन होता रहता है 24 घंटे? महाराज जी मूलतः कहाँ के हैं आप? मूलतः कहाँ के हैं आप? मूलतः तो हम भी इसी जिले के हैं। अच्छा अच्छा। जो साधक है, जो भजन करने वाला, वो कुछ उसको संसार। आइए दोस्तों, मिलाता हूँ एक ऐसे संत से जो न किसी से पैसा लेते हैं, न किसी को देते हैं, बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं। आइए मिलते हैं। ये है मोहम्मद
कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? आप कब देखा उसी दिन से है ये। अच्छा, तो कैसे यहाँ जैसे कुछ व्यवस्था नहीं है, इस दुर्गम परिस्थिति में कैसे यहाँ जीवन व्यतीत कर लेते हैं आप? राम जी सब कुछ जुगाड़ करते करने वाला है यहाँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या कि यहाँ कुछ विशेषताएं हो इस आश्रम की? और क्या है तो सुबह शाम भजन ही होता रहता है आपका, अलग से कोई काम नहीं होता? अलग से कोई काम नहीं होता? हाँ, खाली तो भजन भजन ही, दूसरा कुछ काम है नहीं है। अच्छा अच्छा। संत है कि ज्ञान शाखा के? राम राम के है और क्या। देखिए, ये चित्रकूट का वो क्षेत्र है, वो भूमि है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए। और जब श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ आए तो यहाँ पर बहुत से संत रहे, बड़े बड़े महात्मा रहे, और उनकी कुटियों में आने का आगमन भगवान का हुआ। जैसे यात्री मुनि की कुटिया रही, यहाँ भगवान राम आए। लेकिन कई धाराएं भी यहाँ पर मिलती हैं, भक्ति शाखा, प्रेम और ज्ञान शाखा। सबरी